is the first point. This is the first point which is the coming from the boiler. बॉयलर के बाद कहां पर जा रहा था वो? बॉयलर के बाद वो जा रहा था नोजल के थ्रू बाहर आ रहा था. नोजल इज ए which there is a no change in enthalpy in the nozzle. Nozzle में कोई भी enthalpy नहीं change होगी. Only the thing is that pressure will be transformed into the pressure energy. Pressure head will be converted into the kinetic head. So this will be the straight line. Okay. यहाँ पर एक straight line आ जाएगी from 1 to 2. You can see same in the HS diagram. So we are understanding this steam jet refrigeration system by this TS diagram and HS diagram. TS डायग्राम में 1 to 2 क्या हो रहा है? नोजल से पास कर रहा है, स्टीम नोजल से पास कर रही है. इट इज कमिंग टू द 2 पॉइंट. आइडली इट शुड बी एट 2 पॉइंट. आइडली 2 पॉइंट पर होनी चाहिए, बट एक्चुअली नोजल इज ऑल्सो देयर आर सर्टन लॉसेस आर देयर, सो दैट्स व्हाई दिस विल कम टू द 2 डैश पॉइंट. So this is the 2 dash point which is coming out of this nozzle. So there will be certain nozzle efficiency will also be there. बिकॉज एक्चुअल में उसे 1 to 2 आना चाहिए था, बट आइडली वो उसे 1 to 2 में आना चाहिए था. एक्चुअली वो आ रहा है 1 to 2 डैश. सो देयर विल बी सम सर्टेन नोजल एफिशिएंसी विल बी देयर. सो दैट इज द 2 पॉइंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द नोजल 2 डैश. एंड दिस 3 पॉइंट इज बेसिकली 3 पॉइंट is representing the point which is in the chamber, flash chamber, which you can see here. फ्लैश चैम्बर में जो ये वाला पॉइंट है जहां पर जो वेपर्स हैं, सो दिस इज द 3 पॉइंट. यहां पर अभी मिक्सिंग नहीं हुई है, जो यहां पर वेपर्स बने हुए हैं, दैट वेपर इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 पॉइंट इन दिस फिगर. ओके, ये 3 पॉइंट है. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? जैसे ही आपका 2 पॉइंट स्टीम है जो नोजल से बाहर की तरफ आएगी, कुछ वेपर्स है, उसका मोमेंटम, जो स्टीम का मोमेंटम है वो वेपर्स ले लेंगे. व्हाट विल हैपन? स्टीम का मोमेंटम है जो वेपर्स ले लेंगे. व्हाट विल हैपन? उसका जो पॉइंट है, दैट पॉइंट ऑफ दैट स्टीम, मोटिव स्टीम, उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा. तो पहले उसकी, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस वन, अगर वो पहले 2 पॉइंट पर था, उसकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी. Here also you can see उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी. 3 पॉइंट वो पॉइंट है जो चैम्बर के अंदर वेपर्स हैं, चैम्बर के अंदर वेपर्स हैं. 4 पॉइंट आफ्टर दिस सक्शन, जैसे ही स्टीम नोजल के बाद, नोजल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एट द नोजल, 2 पॉइंट एट द नोजल, नोजल की टिप पर जो पॉइंट है, नोजल से जैसे ही बाहर आया, दैट विल बिकमिंग द 4 पॉइंट. अब 4 और 3 पॉइंट, these 2 points are going to be mix here. अभी क्या हो रहा है इन दिस चैम्बर? यू कैन सी, जो यहां पर 3 पॉइंट था, यहां पर 3 पॉइंट था, नोजल के बाहर, जस्ट बाहर, वो 4 पॉइंट हो गया. 4 और 3 पॉइंट इज गोइंग टू मिक्स हियर एट दिस पॉइंट. यहां पर जो कन्वर्जेंट सेक्शन है, यहां पर वो आके मिक्सिंग हो रही है उनकी, जो मोटिव स्ट्रीम है एंड जो वेपर्स जो नीचे से आ रहे हैं, वो मिक्सिंग हो रही है. इट विल बिकमिंग द 5 पॉइंट. यहां पर वो 5 पॉइंट बन जाएगा. Is it okay? 5 पॉइंट बनने के बाद then that is a this ejector is there, ejector or you can say uniform convergence is there, जहां पर उसकी बेसिकली कन्वर्जेंस स्टार्ट होगी, और नॉट कन्वर्जेंस, कंप्रेशन स्टार्ट होगी. सो उसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उस शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी. शॉक वेव्स प्रोड्यूस होने के बाद डाइवर्जेंट सेक्शन में उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. यू कैन सी there is an increase in the pressure from 5 to 6. So this is the ideal process. Actual में it will go like that. Actually it will go like that up to 6 dash point. And this 6 is representing, 6 point is representing the inlet of the condenser. Then उसके बाद constant pressure पर cooling start हो जाएगी in this condenser. It will come to the 7 point. 7 point के बाद this 7 point will again you can enter, ये वाला 7 point है जो इसको भी directly आप यहां पर इवेपोरेटर में भेज सकते हैं, विच इज ए सॉर्ट ऑफ मेकअप वाटर, फ्लैशिंग अप द अप ऑफ मेकअप वाटर. मेकअप वाटर को हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक्स TS diagram for the steam jet refrigeration system. And here you can see this is the HS diagram from where we can get the enthalpy of all these parameters, all these points basically. So 6 point के बाद,
सो 6 पॉइंट के बाद हम, सो दिस इज द 6 पॉइंट, यहाँ पर सभी की एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज दिस नोजल एफिशिएंसी? So nozzle efficiency, these are the three efficiencies which are important here: nozzle efficiency, entrainment efficiency, compression efficiency. Nozzle efficiency, as you already aware about this, it is defined as a ratio of actual enthalpy drop. Actually enthalpy drop kitna ho raha hai to the isentropic enthalpy drop. So here you can see this is the actual enthalpy drop, jitna actually enthalpy drop hua hai h1 minus h2 dash, ये एक्चुअल में एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है और ये आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप है. So this nozzle efficiency is around 85 to 90%. Okay, then entrainment efficiency. What is that entrainment efficiency? As we discussed in that figure, यहाँ पर जो डिस्कस किया हम, नोजल से निकलने के बाद एक्चुअली इट शुड बी द नोजल एंथैल्पी जो 4 पॉइंट पर है, जो नोजल की एंथैल्पी होनी चाहिए थी, बट दैट इज नॉट द नोजल एंथैल्पी. उसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्रीमेंट हुआ है 4 पॉइंट पर, दैट इज द एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी. बेसिकली वेपर्स, जब वाटर वेपर्स फॉर्म हो गए फ्लैश चैम्बर में, इट इज नॉट हैविंग एनी वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट जो स्टीम नोजल से आ रही है दैट इज अ वेरी हाई वेलोसिटी इज देयर. नोजल से आ रही है, बहुत हाई वेलोसिटी है. सो जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है नोजल से जो स्टीम आ रही है, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी गिविंग टू दैट वेपर्स. वो काइनेटिक एनर्जी वेपर्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है, हल्का सा मोमेंटम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तभी तो वो वेपर्स की जो मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, तभी तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है. जो जितनी एनर्जी वो यूटिलाइजेशन हो रही है उसमें, दैट एनर्जी इज नोन एज द एंट्रेनमेंट ऑफ वेपर्स इन द फ्लैश चैम्बर. सो इस प्रोसेस को, जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वेपर्स के लिए, दैट इज द एंट्रेनमेंट. उसे हम एंट्रेनमेंट बोलते हैं. इट इज नोन एज द एंट्रेनमेंट ऑफ द वेपर्स. एंड द एनर्जी इन दिस प्रोसेस, लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर. स्टीम की कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, स्टीम जो एक्चुअल स्टीम है उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रॉम दैट नोजल फॉर द कंप्रेशन पर्पस आल्सो. दैट इज नोन एज द एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी. उसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? h1 minus h4 divided by h1 minus h2 dash. Okay, repeat the entrainment efficiency. Okay, I'll repeat the entrainment efficiency. ये एक चैम्बर था, ये एक चैम्बर था. इस चैम्बर में यहां से यहां पर कुछ वेपर्स है, और इस चैम्बर में यहां से स्टीम काफी हाई वेलोसिटी से जा रही है, हाई वेलोसिटी से इस पॉइंट पर जा रही है. से दिस पॉइंट इज द 4 point, this point is a 3 point. This is a very negligible velocity at this point. जो वेपर्स हैं इनकी काफी negligible velocity है. जैसे ही ये स्टीम आगे की तरफ मूव करेगी, स्टीम आगे की तरफ मूव करेगी, यहां पर जो वेपर्स हैं वो इस स्टीम के साथ मिक्स होने की कोशिश करेंगे. यहां पर जो वेपर्स है वो स्टीम के साथ मिक्स, दिस स्टीम गिव द मोमेंटम टू दीज वेपर्स. जैसे ही यहां पर कुछ मोमेंटम आएगा, पीछे वाले वेपर्स ऊपर जाएंगे, पीछे वाले वेपर्स, इट विल क्रिएट द वैक्यूम एट दिस पॉइंट. 3 पॉइंट पर वैक्यूम क्रिएट. अब इस जो वेपर्स है इसको मोमेंटम कहां से मिला? इट इज गेटिंग फ्रॉम द स्टीम. सो स्टीम का तो एनर्जी लॉस हुआ है कुछ ना कुछ, दैट इज द एंट्रेनमेंट. यहां से स्टीम वेपर्स को ऊपर खींचने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, दैट इज द एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी. ओके, वो एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी है. सो उसको डिफाइन करने के लिए एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी h1 minus h4 divided by h1 minus h2 dash. You can see from this figure also, जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, ये वाली, this. So this is the figure which is going, जो कंप्रेशन के लिए यूज हो रही है वो h1 से h4 के लिए यूज हो रही है. h5 सॉरी, h4 dash, 4 dash is utilizing, 4 dash था या 4, h1 to, actually it is utilizing h1 minus h4 divided by h1 minus h2. एक्चुअल में h1 minus h4 यूज, अदरवाइज यूज कितनी होनी चाहिए थी? जितनी नोजल के पास है. दैट इज द एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी. ओके, इतना लो. एंड दिस वेरीज फ्रॉम 85 to 90%. 85% से 90% वेरी हो जाती है. देन नेक्स्ट वन इज द कंप्रेशन एफिशिएंसी. कंप्रेशन एफिशिएंसी, कंप्रेशन के टाइम पर, एज वी सीन दैट फिगर फ्रॉम 5 to 6, कुछ लॉसेस होते हैं. दैट लॉसेस इज रिप्रेजेंटेड एज ए कंप्रेशन एफिशिएंसी, और वी से दिस एज ए
diffuser efficiency also. So it is a ratio of isentropic enthalpy increase to the actual enthalpy increase during the compression. Okay, that varies from 75 to 80%. Okay, that is the compression efficiency. Now mass of the motive steam. Now motive steam कितनी है, motive steam हमें requirement कितनी है, so उसको calculate करने के लिए जितनी हमें compression चाहिए, so compression के लिए हमारे पास क्या है, steam भी है vapors भी है, कितनी steam है कितने vapors है, that is the total available mixture basically for the compression. H6 dash minus H5 इतनी हमें compression चाहिए, वो कहां से चाहिए, वो steam से ही चाहिए, जितनी स्टीम यहां पर आ रही है हमारे, जितनी स्टीम के पास एनर्जी है. सो एनर्जी को हमने इक्वेट किया, जितनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है कमिंग फ्रॉम द जेट, कमिंग फ्रॉम द स्टीम इक्वल टू द कंप्रेशन रिक्वायर्ड, उसको इक्वेट किया. वी यूटिलाइज ऑल दीज फॉर्मूलाज, नोजल का फॉर्मूला, एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी, कंप्रेशन एफिशिएंसी, सभी को उसमें ऐड ऑन किया, सभी की जो एफिशिएंसी है उसको कंसिडर किया. उसको कंसिडर करते हुए इस रिलेशन में ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज है इस रिलेशन में ऐड ऑन किए. ऐड करने के बाद विल गॉट दिस टाइप ऑफ थिंग. इसको जब आप रिजॉल्व करोगे देन यू विल बी गेटिंग दिस स्टीम रिक्वायर्ड, दिस मोटिव स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस वेपर्स. कितने वेपर, स्टीम पर वेपर्स के लिए ये रिलेशन आ जाएगी, कितनी स्टीम के लिए कितने वेपर्स चाहिए हमें. सो दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेरिवेशन. ये डेरिवेशन के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी. एंड from where you calculate this mv कैलकुलेट करने के लिए we need लोड, कितना लोड है हमारा, लोड कैलकुलेट करने के बाद कितना आपका हीट वहां पर सक्शन हो रही है, H3 माइनस HF8. इवेपोरेटर में कितनी हीट रिजेक्ट करना हो रही है, एक्चुअल में कितना आपका टनेज कैपेसिटी है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, विच विल गिव यू द मोटिव्स दिस वेपर्स, कितने वेपर्स रिक्वायर्ड है आपको. वहां से आप यू कैन कैलकुलेट द स्टीम, मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड. ओके जी, दैट इज द थिंग. सो देन वी कैन गो फॉर द सीओपी ऑल्सो. सीओपी कितनी आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला आपको, डिवाइड बाय कितना आपका स्टीम ने एनर्जी प्रोवाइड की, दैट इज द सीओपी विच यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस रिलेशन. ओके, नाउ दीज आर द सम परफॉर्मेंस चार्ट्स आर देयर विच यू कैन रेफर, ये आप रेफर कर लेना और you can read these charts, but these charts are not that much important as per the exam point of view, but you can study, you can have a look on these charts कि कैसे वो performance उसकी change हो रही है with these curves. These are the 4 different charts are there.